गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भैया बहन सुप्रभात। आज दिनांक 30/4/2020, दिन गुरुवार, क्लास 10 के चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल्स है उसका आज पीरियड 3 है। पिछले क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 2.2 तक बनाना सिखा दिए थे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरा बताए थे आपको कि कोई सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दिया है तो उसके सहारे आप कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। उसमें हम आपको 3 क्वेश्चन बचा लिए थे जो आपको हम नहीं बताए। तो दूसरा का 3 क्वेश्चन था। दूसरा का पहला हम आपको बोले कि नहीं बनाइएगा। दूसरा का दूसरा हम बोले आपको √2 1/3 नहीं बनाने के लिए। दूसरा का तीसरा नहीं, दूसरा का पांचवा -1/4 और 1/4, ये मैंने आपको बोला कि नहीं बनाइएगा। तो ये आपको बोल दिया गया था कि नहीं बनाने के लिए। क्यों बोले नहीं बनाने के लिए? देखिए, हम लोग जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो पहला क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं दूसरा के पहला का, तो हमको जो दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा हमको दिया हुआ है -1। गिवन है ये अपने पास, तो गिवन है। तो हम इसको बनाने का लिखे देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी। और फट से आप बनाइएगा, इसको लिखिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और आप यहाँ लिख लीजिएगा x² माइनस 1/4x माइनस 1। और आप यहाँ लिखिएगा 4x² माइनस x माइनस 4 और खुश हो जाइएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि ये डिनोमिनेटर का 4 कहाँ गया, तो आप फिर यहाँ लिख दीजिएगा। फिर कहिएगा इक्वल टू में 0 कर लेते हैं बहुत सारे भैया बन अपने मन से। तो आपको कहाँ यहाँ पे इक्वल टू दिख रहा है? कहीं इक्वल टू दिख रहा है क्या? और पॉलिनोमियल में इक्वल टू में 0 नहीं होता है, इक्वालिटी का साइन नहीं होता है, ये px के इक्वल होता है। एक पॉलिनोमियल का नोटेशन है, तो इसके इक्वल टू में 0 नहीं है। तो जब भी आप इस टाइप से बनाइए तो आप हमेशा इसको फिर ऐसे लिख दीजिए 1/4 4x² माइनस x माइनस 4। और आपको कहेगा कि एक k के रूप में इसको कांस्टेंट के रूप में हटा दो और आंसर इतना लिखो, आंसर भी वही होगा। तो आपका डाउट तो रह गया। ऐसा कोई डाउट क्लियर भी नहीं किया है, एनसीईआरटी हो चाहे दूसरे बुक में, सीधे कहा कि k के रूप में रख दो। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसको बनाते कैसे ओरिजिनल ढंग से। आप ऐसे भी बना दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिएगा, आंसर बिल्कुल सही है। मगर 1/4 हटा दीजिएगा, कहिएगा 0 हो गया, तो 1/4 कभी 0 के बराबर नहीं होता है। आप यहाँ 4 इक्वल टू में 0 करिएगा, 1/4 इंटू इतना, तो या तो E0 नहीं तो E0। तो E0 कैसे आप कर सकते हैं? E0 हो जाएगा तो पूरा 1 से खत्म हो जाएगा, तो रूट आएगा नहीं करेगा आपका। तो कैसे निकालिएगा? तो दूसरा तरीका आपके पास है कि दूसरे मेथड से बनाते हैं सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट। ये मेथड 1 था, इसको हम लोग दूसरे मेथड से बनाते हैं, मेथड 2। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं पिछले क्लास में इसलिए नहीं बताया कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका था और फिर ये मतलब वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता। थ्योरी है, ये भी कम से कम 15-20 मिनट का। तो यहाँ अगर हमारे पास गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। अब हम लोग क्या करेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा are the
zeros of polynomial एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जीरोज है। तो जीरोज है तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या मिल जाएगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या मिल जाएगा, सी बाई ए। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो माइनस बी बाई ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4। सी बाई ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। तो हम देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जो कि हम आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में शुरू में ही बताए थे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा और डिनोमिनेटर में ए होगा, इसलिए हम ए को जीरो नहीं करते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भैया वन, कि इसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे नाउ माइनस बी बाई ए, नाउ माइनस बी बाई ए इक्वल टू 1/4 एंड सी बाई ए इक्वल टू -1। तो हमको दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो इसके डिनोमिनेटर में 4 है और इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम इसको 4 बना दें, तो 4 से मल्टीप्लाई करके 4 बना दें, तो ये आ गया -4/4। अब हम लोग निश्चिंत रूप से डिनोमिनेटर सेम है, ए है, तो RHS का भी डिनोमिनेटर सेम हो गया 4, तो इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं a इक्वल टू 4। तो b का वैल्यू क्रिएट करेंगे तो -b इक्वल टू 1, तो इसका मतलब b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू -1 हो जाएगा और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो आप आराम से लिखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ हो जाएगा a के जगह पे 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ हो जाएगा a के जगह पे हो जाएगा 4, तो 4x स्क्वायर प्लस b के जगह पे -1x प्लस c के जगह पे -4। अब इसको आप लिख दीजिए 4x स्क्वायर -x -4, तो ये आपका बन गया। तो इस तरह से इसका आंसर एकदम संतुष्टि भरा हुआ कि हाँ 4x स्क्वायर -x -4 हुआ, मगर उसमें 1/4 को k कोफिशिएंट के रूप में मानता है, मगर वो थ्योरी थोड़ा लंबा है और वो थ्योरी जो है थोड़ा अटपटा है, इसीलिए आप ऐसे ही कोशिश कीजिएगा कि बनाया जाए इस मेथड से। और आप उस मेथड से बनाइएगा तो 1/4 को आप नेग्लिजिबल नहीं कीजिएगा, वहां रहने दीजिएगा, जो भी आएगा डिनोमिनेटर में उसको। तो ये आपका बन गया। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर है 2 का 2, इसको मिटाते हैं। फिर इसी तरह से आपका है क्वेश्चन नंबर 2 का 2। तो सॉल्यूशन में गए 2 के 2 में, देखिए 2 का 2, इसमें भी गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसको उसी तरह से आप मान लीजिएगा, लेट अस कंसीडर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लिख लीजिएगा वो लैंग्वेज लिखने के बाद आपको क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आ जाएगा c/a, ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो फिर दोनों को इक्वेट कीजिएगा, तो -b/a आपको मिलेगा नाउ के बाद √2 और c/a मिलेगा आपको 1/3। तो हम देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका 1 है, तो इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें b का वैल्यू आ जाएगा आपको -3√2, a का वैल्यू आ जाएगा आपको 3 और c का वैल्यू आ जाएगा 1। तो आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब क्या हो जाएगा बताइए, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल b
यहाँ हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा ए के जगह पे हो जाएगा -3√2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और आसानी से आप बना लीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए इसी टाइप का मेथड अपनाइए। उसी तरह इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू माइनस b इक्वल टू -1 आएगा, यहाँ पे a का वैल्यू 4 आएगा और c का वैल्यू 1 आएगा तो इसे कट जाएगा, इसका मतलब b का वैल्यू 1 आ जाएगा, a का वैल्यू 4 आ जाएगा, c का 1 तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के बाकी क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का सीखे हैं। कल जो हम लोग क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग 2.3 के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग को इतना ही सीखना था। 2.3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी आसान ही है। उसके कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे देख सकते हैं, अगर चाहे तो देख सकते हैं, समय है इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। इसको हम मिटा रहे हैं, शॉर्टकट में बना दिए, इसको आप अपना अच्छे से बनाइएगा। डिवीजन एल्गोरिदम जो है एक्सरसाइज 2.3 में जो पढ़ना है वो मतलब आपको लगेगा कि 9 क्लास में जो था रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम उसी टाइप का कुछ है। तो रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम में पार्टिकुलर एक फॉर्मूला डिफाइन था, एक स्टेटमेंट था जिसके थ्रू हम लोग बनाते थे, मगर इसमें वैसा नहीं है। डिवीजन एल्गोरिदम जो आप 8 क्लास में डिवाइड नहीं कर देते थे कि एक फैक्टर दिया, एक पॉलिनोमियल है, दूसरा पॉलिनोमियल एक से दूसरे को डिवाइड किए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो आंसर आया रिमाइंडर और परसेंट लिख दिए, वही काम यहाँ करना है। तो एक्सरसाइज 2.3 का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसको हम, ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का, तो इसको हम लोग बनाएंगे। अच्छा, पिछला जो हम लोग अभी सीखे एक्सरसाइज 2.2 का जिसमें दिया रहता था 2, 5 रूट दिया था, आराम से बना लेते थे सम जीरोज, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम होता था। और ऐसे दिया 1/2 और 5 तो नहीं बना पाते थे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसीलिए इसको डायरेक्ट हम लोग फार्मूला पे बैठा देते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ बैठा देते थे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, और इसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पे नहीं बैठा के -b/a c/a करके इक्वेट करते थे। तो यहाँ से a का वैल्यू 2 आएगा, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 10 आएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 10 टाइप का आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बनाते थे पिछला क्लास का, मगर ये उससे बिल्कुल अलग है। इसमें क्या है, उसमें क्या सीखे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तभी डायरेक्ट फार्मूला, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो आपको डिनोमिनेटर रखना पड़ेगा। उसी तरह इसमें हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें हम लोग को यहाँ दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ई क्यूबिक है, फोर्थ है, बहुत सारा है, पावर 4। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें gx से px को आप डिवाइड करो, x स्क्वायर माइनस 2 से आपको डिवाइड करना है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को, एकदम सिंपल, समझो क्लास 8 में चले गए। और डिवाइड करेंगे तो इसको x से एक्स क्यू माइनस 2x माइनस प्लस काट दिए तो हो गया -3x स्क्वायर 5x और 2x 7x माइनस 3 -3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस माइनस कट गया 7x माइनस 9 आ गया। अभी कटेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पावर ज्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ पे हम लिख दिए देयरफॉर QVOTINT कोसेंट इक्वल टू कितना x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इक्वल टू एंड रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो गया 7x माइनस 9। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान है, ये बना ही लीजिएगा आप लोग। तो हमारा आज का होमवर्क क्या हो गया, आज का होमवर्क हो गया बस, इसमें भी उसी तरह से डिवाइड कर लिया gx से px को। हाँ, यहाँ क्या करना होगा आपको, यहाँ पे सजा देना होगा इसको इस तरह से x स्क्वायर माइनस x प्लस 1,
वैसे भी आप बना सकते हैं, मगर इस तरह से आप सजा लिख के बनाइएगा अच्छे से इसको सिस्टमेटिक ढंग से, तो आपका आसानी से बनेगा। ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाला फिर कांस्टेंट। उसी तरह ये है, तो इसको आप सजा लीजिएगा यहाँ पे किस तरह से, इसको आप लिख लीजिएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो आसानी से आप डिवाइड करके बना सकते हैं। तो आपका होमवर्क हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 एंड डू एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यही आज का आपका होमवर्क हो गया, इसको आप बनाइए, अपलोड कीजिए क्वेश्चन। बहुत भैया वो नहीं अपलोड करते हैं, जिनका जो प्रॉब्लम होगा वो भी सॉल्व किया जाएगा, सब हो जाता है सॉल्व। तो इसको आप बनाइए। ठीक है, तो हम लोग अगले पीरियड 4 में इस क्यूबिक पॉलिनोमियल और भी क्वेश्चन है उसके बारे में जानेंगे। और हम लोग का 2 क्लास और इसका चलने वाला है, कल शुक्रवार और शनिवार को, संडे को हम लोग को छुट्टी रहेगा। फिर मंडे से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो हो गया ये अपना जो है पॉलिनोमियल्स का आज पीरियड 3 है, और इसमें हम लोग इतना चीज़ जान चुके हैं। और इसके बाद जो हम लोग आगे के क्लास में देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।